हे दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्काउंट के बारे में जानने वाले हैं कि टैली के अंदर डिस्काउंट की एंट्री हम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट्टा या डिस्काउंट, माल की कीमत पर खरीद या बेचते समय दी गई रकम यानी अमाउंट में कटौती को डिस्काउंट कहा जाता है। डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, व्यापारिक बट्टा, ट्रेड डिस्काउंट। इसमें वह डिस्काउंट आता है जो पहले से ही फिक्स होता है, जैसे कपड़ों पर सेल के समय 50% ऑफ होता है। ट्रेड डिस्काउंट या व्यापारिक डिस्काउंट उसको कहते हैं जो पहले से ही फिक्स होता है, जिसके अंदर रेट डिस्काउंट की या छूट की रेट पहले से ही फिक्स हो जाती है, उसको ट्रेड डिस्काउंट या व्यापारिक डिस्काउंट कहते हैं। अगला है नकद बट्टा या कैश डिस्काउंट। इसमें वो डिस्काउंट आता है जो पहले से फिक्स नहीं होता है, जिसकी कोई दर फिक्स नहीं होती है। जो जैसे किसी व्यक्ति को रोकड़ पेमेंट करने पर 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और यदि वह किस्तों में पेमेंट करता है तो उसे 500 रुपए देने होंगे। कैश पेमेंट का मतलब होता है या कैश डिस्काउंट का मतलब होगा कि अगर कोई व्यक्ति बोले कि भाई आपके ये कोर्स की फीस या इस माल की कीमत 10,000 रुपए है, अगर आप इसको किस्तों में जमा करवाते हो तो 5-5 हजार रुपए की किस्त बनेगी, और अगर आप एक साथ जमा करवाना चाहते हो तो आपको कैश डिस्काउंट यानी 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको 9,000 रुपए ही देने पड़ेंगे। तो इस तरह के दो प्रकार के डिस्काउंट होते हैं। डिस्काउंट को बट्टा, छूट या कटौती कहते हैं। जो भी माल आप खरीदते समय अगले वाले कस्टमर को देते हो या आप किसी माल खरीदते समय आपको मिलता है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की एंट्री हम टैली के अंदर कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऑप्शन स्टार्ट करूंगा डिस्काउंट के लिए। तो F11 फीचर्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा इन्वेंटरी फीचर्स। यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्काउंट का ऑप्शन, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस। इसको यस करेंगे और एंटर करेंगे। कंट्रोल ए करके सेव कर सकते हैं। ये आपका ऑप्शन स्टार्ट हो गया, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप के अंदर है, आप चाहो तो माल खरीदने की एंट्री कर सकते हो या बेचने की एंट्री कर सकते हो। तो पहले मैं माल खरीदने की एंट्री कर लेता हूं। देखो, आप जब सेल और परचेस की एंट्री देखोगे तो यहाँ पे एक नया कॉलम दिखाई देगा डिस्काउंट का, यहाँ देख सकते हो। तो अभी के लिए मान लो मैंने कोई बिल नंबर कुछ भी यहाँ पे लगा लिया 856। यहाँ पे मैंने कोई माल कैश रोकड़ माल खरीदा है, किस व्यक्ति से खरीदा है, जैसे मान लो यहाँ लिखा मैंने कुछ नाम पोपटलाल से माल खरीद लिया, से परचेस अकाउंट हो जाएगा। कौन सा माल खरीद रहे हैं, अल्टर सी करके मैंने खाता लगा दिया, सोयाबीन ऑयल। यहाँ पे आप इसको ऑयल के अंदर डाल सकते हो, ऑयल लिख दिया, ये प्राइमरी के अंदर डाल दिया, यस कर लिया, सेव। उसके बाद में इसको केजी के अंदर माप लिया, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। यहाँ मैंने मान लो कि 1000 किलो खरीदा है, रेट है उसकी 50 रुपये भाव, तो 50,000 का माल हुआ। अगर मान लो आपको ऑफर मिल रहा है कि अगर आप 1000 किलो माल खरीदोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी तो यहाँ पे 1000 किलो का 50 रुपए के भाव से 50,000 रुपए अमाउंट बता रहा है, लेकिन जैसे आपने यहाँ 10% लिखा तो ये ऑटोमेटिक ही इसका 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000 रुपए। तो 50,000 में से 5,000 माइनस हो जाएंगे, 45,000 रुपए देने होंगे। ऐसे देखो 1000 × 50 करेंगे तो 50,000 हो रहे हैं, तो 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000 होगा। 5,000 माइनस होकर कितना हो जाएगा, 45,000 रुपए। इसी प्रकार और कोई आइटम आपको लेना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, जिससे मैंने लिखा रेड चिली पाउडर। इसके ऊपर भी ऑफर था तो यहाँ पे अल्टर सी करके मैंने लगा दिया पाउडर, एंटर करके सेव कर लो। यहाँ पे लगा दिया केजी, और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, जैसे इसमें भी मैंने 1000 किलो खरीदा, इसमें भी ये ऑफर चल रहा था कि अगर आप 1000 किलो खरीदोगे तो आपको 70 रुपए के भाव से मिलेगा, और अभी 70,000 रुपये हो रहा है, लेकिन डिस्काउंट के अंदर आपको इसमें 20% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 56,000 रुपये हुआ। ऐसे तो 70,000 होते हैं, अगर उसका 20% निकालते हैं तो जितने भी अमाउंट होगा, मतलब लगभग 24,000 रुपये हुए, तो ये ऑटोमेटिक माइनस होगा। जो भी होगा 24,000 है, या ये देख लेते हैं एक बार कि अगर 70,000 रुपये होते हैं तो 70,000 का 20% कितना होता है। ये मैंने लिखा 70,000, इसका 20% 14,000 रुपए हुए, तो माइनस 70,000 में से 14,000 जाएंगे तो पीछे कितना रहेंगे, 56,000। तो आपको 56,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि 20% डिस्काउंट होने की वजह से ये अमाउंट हुआ। इसी प्रकार और कोई आइटम ले लेते हैं, जैसे बासमती राइस और ले लिया मैंने, इसमें भी 1000 kg खरीद लिया,
ये भी 50 रुपये के भाव से, इसके ऊपर मान लो 5% डिस्काउंट है। तो जो भी अमाउंट बनेगा, जो भी कैलकुलेट होगा, उसके हिसाब से अलग अलग आइटम के ऊपर अलग अलग डिस्काउंट दे सकता है। आप चाहो तो एक साथ डिस्काउंट भी दे सकते हैं, यानी एक जैसा डिस्काउंट भी दे सकते हो। तो मेरा ये टोटल माल हुआ 1,48,500 रुपये। इसके ऊपर GST वीएसटी हो तो यहाँ पे GST वगैरह लगा सकते हैं, एंटर करके सेव कर लेते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ डिस्काउंट निकालने का। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, जैसे मान लो मैंने बिल नंबर यहाँ पे कुछ और लगा दिया। अब की बार मैंने कैश माल खरीदा पृथ्वीराज से, तो मैंने यहाँ लिखा पृथ्वीराज पृथ्वीराज किराना स्टोर, तो ये मैंने लिख दिया, एंटर कर लिया। यहाँ पे परचेस अकाउंट हो जाएगा। अब की बार मैंने कोई और आइटम खरीद लिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया, जैसे कोई नाम लिख दिया, सोयाबीन ऑयल या पहले से लगा हुआ है, इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ जैसे मिर्च पाउडर, या और कोई नाम लिख लेते हैं, उदाहरण के लिए घी डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको प्राइमरी के अंदर डाल दिया, केजी के अंदर, एंटर करके सेव कर लेते हैं। यहाँ मैंने खरीदा 500 किलो, रेट डाल दिया इसमें, जैसे उदाहरण के लिए 650 रुपये केजी। इसके ऊपर मान लो डिस्काउंट देना है तो आप दे सकते हो, जैसे 5%। अगर आपको नहीं देना है तो नहीं दे सकते। इसके अलावा और कोई आइटम खरीद लेते हैं, अल्टर सी करके यहाँ मैंने लिख दिया गुड डे बिस्कुट। ये बिस्किट के अंदर आ जाएगा, बिस्किट, यस कर लो इसको। ये पीस के अंदर आ जाएगा या पैकेट के अंदर, जो भी लेना चाहो। यहाँ पे मैंने बोला कि भाई अगर आप 1000 पीस खरीदते हो तो आपको ये एक पीस मिलेगा, मान लो कि 8 रुपये का खरीदते समय। इसके ऊपर मान लो कि कोई डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंट छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि डिस्काउंट लिखना ही लिखना है। एंटर करके इसको सेव कर लिया। और अगर आप चाहते हैं कि मान लो मुझे इसके ऊपर डिस्काउंट पूरे बिल के ऊपर देना है, तो आप यहाँ पे मैं जैसे 0 कर लेता हूँ, तो ये अमाउंट पूरा हो गया। अब किसी को अगर एक साथ डिस्काउंट देना, पूरे बिल के ऊपर देना है, तो भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपको एक खाता लगाना पड़ेगा, अल्टर सी करके इंटरेस्ट अकाउंट। ये एक तरह का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो इंटरेस्ट नहीं, डिस्काउंट अकाउंट। ये डिस्काउंट अकाउंट आपको मिल रहा है, तो डिस्काउंट अकाउंट रिसीव्ड लिख लेंगे, रिसीव्ड। ठीक है, ये एक तरह की हमारी इनकम हो जाएगी। डायरेक्ट इनकम कर लेते हैं इसको, डायरेक्ट इनकम, एंटर करके इसको सेव कर लो। और कितना % डिस्काउंट है यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 10% डिस्काउंट है, 10% आ गया। अगर आप डायरेक्ट अमाउंट लिखना चाहो तो ये अमाउंट लिख सकते हैं। मान लो कि मुझे इसके ऊपर 3000 का डिस्काउंट मिल गया, तो माइनस यहाँ पे 3000 लिखेंगे, -3000। तो ये आपको 3,30,000 रुपये ही देने पड़ेंगे। यानी एक साथ अगर आपको पूरे बिल के ऊपर डिस्काउंट देना चाहो तो यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर आप एक एक आइटम पे देना चाहो तो यहाँ पे आइटम की, जब आइटम लिख रहे हो उस समय आपको डिस्काउंट का % लगाना पड़ेगा। ये एंटर करके इसको सेव कर लो। इसी प्रकार अगर आप सेल में भी करना चाहो तो सेल में भी यही तरीका अपना सकते हैं। जैसे मान लो मैं नोट्स के हिसाब से कैश किसी को माल बेच रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ जैसे मुकेश को मैंने माल बेचा, सेल्स अकाउंट। यहाँ पे मैंने माल बेचा है बासमती राइस, क्वांटिटी लिखा मैंने 500 किलो, रेट लिखा मैंने 60 रुपये के भाव से, उसके ऊपर डिस्काउंट है 10%। ये हो गया। सेल करते समय भी इस तरह से आप सेव कर सकते हो। अगर आप एक साथ मतलब पूरे बिल के ऊपर डिस्काउंट देना चाहते हो तो वो कैसे देंगे, जैसे मैंने बिल नंबर 4 लिख दिया या बिल नंबर 12 नोट्स के हिसाब से। यहाँ पे मैंने लिख दिया कैश, यहाँ पे भी मुकेश नाम लिख देंगे, मुकेश कोई मैंने ये माल बेचा है, एंटर करके सेव। अब मैं कौन सा माल बेच रहा हूँ इसको, एक तो बेचा बासमती राइस, क्वांटिटी है इसकी 500 किलो और रेट कितनी है 60 रुपये के भाव से। इसके ऊपर मैं डिस्काउंट डायरेक्ट आइटम के ऊपर नहीं दे रहा हूँ, ये पूरे माल के ऊपर दूंगा। अब यहाँ पे कोई मान लो मेरे पास यहाँ कोकोनट ऑयल है नोट्स के हिसाब से, लेकिन मैं इसमें रेड चिली पाउडर दे रहा हूँ 600 किलो, ठीक है। और रेट में डाल देता हूँ इसको जैसे 80 या 120 रुपये किलो उदाहरण के लिए। टोटल मिलाकर 72,000 रुपये हो गया। आप आइटम कोई भी ले सकते हो समझने के लिए। अब इसके ऊपर डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट ऑन रिसीव्ड डिस्काउंट आप दे रहे हो तो अल्टर सी करके डिस्काउंट अकाउंट का अलग से खाता लगा दें। डिस्काउंट ऑन सेल्स, माल बेचते समय अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन सेल हो जाएगा। ये हमारा एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। तो एंटर करके इसको सेव कर लेना कंट्रोल ए से। अगर आप परसेंटेज में देना चाहते हो तो -10% लगा लो, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे परसेंटेज में नहीं देना है, डायरेक्टली अमाउंट पे देना है, तो मान लो -2,000 रुपये मैंने डाल दिया। तो टोटल मिलाकर इसका अमाउंट हो रहा था 1,02,000, मैंने -2,000 रुपये कर दिया, मतलब डिस्काउंट दे दिया इसको, तो 1 लाख अमाउंट वो देगा। एंटर करके इसको सेव कर लेना।
तो इस तरह से देखा आपने डिस्काउंट की एंट्री कैसे की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल नवकार कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।